शेखर जी, ऐसा क्यों है? ये इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो अरबों खरबों का बिजनेस करती है साल भर के अंदर, एक इंटरनेशनल इसकी रेपुटेशन है, इसके बावजूद भी इसके लिए कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं है? ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आज तक क्यों चल रही है? इसके बारे में कभी लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इंडस्ट्री का दर्जा इसे 2000 में मिला, वो भी आधा अधूरा। इसे इंडस्ट्री का दर्जा देना ही गुनाह है। ये इंडस्ट्री कहाँ है? ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। ये तो खुला मैदान है जहां सब लोटा लेके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक खोमचे वाला, एक रेडी वाला कुछ पैसे ले आता है तो वो प्रोड्यूसर बन जाता है, कैमरे पर जो हाथ रख देता है वो डायरेक्टर बन जाता है, दो लाइन जो बोल देता है वो एक्टर बन जाता है। किसी की क्वालिफिकेशन नहीं, किसी का बैकग्राउंड नहीं। कमबख्त इतना पैसा, इतना सारा पैसा हम लोग सुनते हैं कि फलां फिल्म में 200 करोड़ की फिल्म बनी। अब भाई 200 करोड़ कहां से आया? कौन फंड कर रहा है? आपने कभी सोर्स ऑफ फंडिंग पता करने की कोशिश की है? पैसा आ कहां रहा है, जा कहां रहा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बिजनेस है। ये इंडस्ट्री तमाम जो ब्लैक मनी यहां से वहां से आते हैं, अंडरवर्ल्ड नेक्सस रहा है। ये तो जग जाहिर है, ये सबको पता है। तो क्यों इसके मतलब इसके अंदर कभी कार्रवाई या जांच पड़ताल कभी क्यों नहीं हुई? ये ऐसा क्या है कि किसी को जांच के लिए मरना पड़ेगा? ये तो सही नहीं है कि जब मौतें होंगी या 4 लोगों का खून होगा, जब संदिग्ध अवस्था में आएंगे तो फिर जांच शुरू होगी। उसके पहले ये तो नाम की इंडस्ट्री है। अरे भाई, जिस इंडस्ट्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और जिसे बॉलीवुड के नाम से बताया जाता है कि ये बॉलीवुड, तो धिक्कार है ऐसी इंडस्ट्री पे जिसका अपना नाम भी नहीं है। और जहां के लोग जो हैं वो अपने अवार्ड फंक्शन में हिंदी की जगह अंग्रेजी में जहां भाषण देते हैं, जहां अपने ही लोगों को अवार्ड दिया जाता है, बाकी जो सही टैलेंट है उनको दरकिनार किया जाता है। लानत है ऐसी इंडस्ट्री। और यहां सब तरह का इज्म है, फेवरेटिज्म है, गैंगिज्म है, नेपोटिज्म है, सब इज्म है, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और बिल्कुल रजा भाई कितना सही कह रहे थे, आप में अगर टैलेंट है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये मीडियोक्रिटीज की जगह है। यहां एवरेज टैलेंट ही चलता है और उन्हीं को ऊपर किया जाएगा। आप में अगर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि वही आपके खिलाफ जाएगा। इसलिए जब भी जाइए कैमरे के आगे बुरी एक्टिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी एक्टिंग की तो बगल वाला बुरा मान जाएगा, जो कि नेक्सस का हिस्सा है। और आप पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है? मतलब इसके स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, पैसा इतना ज्यादा है, शोहरत ऐसा ज्यादा है, तो कुछ लोग सब कुछ चाहते हैं। मैं कहता हूं कि खाने के टेबल पे अगर खाना लगा, आप खाइए, दूसरों को खाने दीजिए। आपने अपना प्लेट का खाना खाया और बाकी टेबल पे लेट गए, ये सब मेरा है, ऐसा कैसे चलेगा? दूसरों को निवाला आप छीन रहे हैं, दूसरों की रोटी छीन रहे हैं। सुशांत जैसा कलाकार जब आता है अपने बलबूते पे, वो टेलीविजन से आता है, वही उनको अखरता है सबसे ज्यादा कि ये कमबख्त टेलीविजन से कैसे आ गया ऊपर। इसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत की टेलीविजन से ऊपर आ गया। अब इसको दिखाते हैं। अब सुशांत ने अपनी दूसरी पारी खेली या अपना दूसरा दांव लगाया कि वो वहां भी सक्सेसफुल हो गया। अब इसे उसका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, वहां सक्सेसफुल हो गया। अब इनको लगने लगा कि अब तो ये वो रेस वाला घोड़ा है जो हमें पैसे ला के देगा, तो इसे दबोचो, नेक्सस में लाओ, घेरे में लाओ, इसे कॉन्ट्रैक्ट में बांधो और उन्हीं फिल्मों में ये काम करेगा जिसमें हम करेंगे। तो अगर वो चापलूस नहीं बनता है, जी हजूरी नहीं करता है, राग दरबारी नहीं गाता है, तो फिर उसका हश्र भी सुशांत जैसा होगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी स्क्रिप्ट को ना कहा, हमारी फिल्म में काम नहीं किया तुमने। जो सुशांत के साथ हुआ था, मुझे पूरी तरह से मालूम है कि उसने किसी एक बड़े प्रोड्यूसर को और बड़े प्रोडक्शन हाउस में किसी की स्क्रिप्ट में खामी नहीं भरी। और उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बॉस बैठता है और सब उसके जो गुर्गे बैठते हैं, चमचे बैठते हैं, उनको कहा जाता है इसकी ये हिमाकत, इसने मेरी फिल्म ना की है, कोई इसे नहीं लेगा। तो घेर के मारते हैं, इसलिए वो चक्रव्यूह में फंसा। और उसके बाद माशाअल्लाह अगर आपके इर्द गिर्द के लोग जो है, आपका व्यक्तिगत समीकरण ऐसा हो जहां आपके आसपास के लोग, जिसमें आपकी महबूबा या जो लोग आशिक हैं या जो दोस्त हैं, सब आपको धोखा देने पर आमादा